नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम के बारे में। और उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं, तो इसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। उससे पहले वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को एक लाइक दबा दो यार, और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दो यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं देखा जाए तो आज की शिफ्ट जितनी भी थी ना, सभी काफ़ी टफ शिफ्ट थी। तो उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है सेकंड शिफ्ट का, कि नाचो नाचो गाने के लेखक कौन है। तो वो है रिया मुखर्जी, जिसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 2023 में अवार्ड से नवाजा गया। और ये कौन सी मूवी का गाना है, तो ये ट्रिपल आर मूवी का गाना है। ठीक है, ट्रिपल आर मूवी का जो फुल फॉर्म है वो है रोज, रोर और रिवोल्ट। और गाइस, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इसके डायरेक्टर कौन थे आरआर के, तो वो थे राजा राजमौली राय। ठीक है, राजा राजमौली राय, तो ये आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंदर दिया हुआ है। तो इससे जुड़े कुछ अनुच्छेद जो भी हैं वो आप देख लीजिए। जैसे कि अनुच्छेद 25 में क्या है कि धर्म की आज़ादी है, अंतःकरण की आज़ादी है, यानी हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। दूसरा है कि अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की आज़ादी है। अनुच्छेद 27 में है कि किसी खास धर्म को या बढ़ावा देने के लिए हमें आज़ादी है। ठीक है, और अनुच्छेद 28 क्या है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा करने की आज़ादी है। तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में जो हमें धर्म की स्वतंत्रता है ना, तो वो दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवी और छठी योजना के बीच में कौन सा प्लान चलाया गया। तो पांचवी और छठी योजना के बीच में रोलिंग प्लान चलाया गया था। ठीक है, रोलिंग प्लान की अवधि 1978 से 1990 की थी। रोलिंग प्लान बनाने का मुख्य उद्देश्य देश की जीडीपी को बढ़ाना और भारत की आर्थिक नीति से अधिक लाभ प्राप्त करने का रास्ता बनाया गया था। देख लेते हैं कि कुछ पंचवर्षीय योजना जो कि आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना काफी पूछा गया है, तो ये 1951 से 56 की चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में चली। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बीच में जो रोलिंग प्लान था ना, इसे आवर्ती योजना भी बोला जाता है। ठीक है, कौन सी योजना, आवर्ती योजना। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56वें राष्ट्रीय सीनियर खो खो चैंपियनशिप कहाँ हुई। तो 56वीं सीनियर खो खो चैंपियनशिप हुई थी, ये दिल्ली में हुई थी। और बिहार से भी अलग अलग जगह से टीमें आई हुई थी। प्रतियोगिता में टोटल 72 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीरंदाजी में पीले बिंदु पर लगने पर कितने पॉइंट मिलते हैं। तो पीले बिंदु पर लगने पर हमें 10 पॉइंट मिलते हैं, जबकि लाल रंग की रिंग पर लग जाए तो 8 या 7 पॉइंट मिल जाते हैं। नीला रंग की जो रिंग है उस पर लग जाए तो 6 या 5। काले रंग की जो रिंग है उस पर 4 या 3। और सफेद जो रिंग होती है उस पर 2 या 1 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो लिंगानुपात है वो किस राज्य का है। तो गाइस ये है हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर 889 महिलाएं हैं। ठीक है, और लिंगानुपात से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप जान लीजिए। जैसे कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का लिंग अनुपात 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर 943 महिलाएं हैं। और साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है, यहाँ 1000 पुरुषों के ऊपर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम था। दमन और दीव में लिंगानुपात 618 है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और गाइस साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पांडुचेरी के माहे जिले में भारत का सबसे ज्यादा लिंगानुपात था। माहे जिले में लिंगानुपात 1176 था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान में बाल लिंगानुपात था, वो 888 था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 1993 को यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी की गणना वो कौन करता है। तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन और आए हुए थे, जैसे कि एक क्वेश्चन पद्म भूषण से आया हुआ था लेकिन हमें पूरा पता नहीं लगा। ठीक है, एक पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया हुआ था, और एक कोई त्योहार से क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एक कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था कि उड़ीसा के प्रमुख नृत्य कौन से हैं, जैसे ऑप्शन एलिमिनेट करने थे। तो अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कोटी पुआ, झूमर, लोडी, खेला, ये सब वहाँ के नृत्य हैं। ठीक है, और
और एक क्वेश्चन भेजने वाले भाई ने कहा था कि आर्टिकल से एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि टोटल आर्टिकल कितने हैं, तो वो 448 हैं, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी क्वेश्चन आएंगे तो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल में अगर आपको ज्वाइन होना है ना, तो सिर्फ कमेंट कर दो PDF, इतना कमेंट कर देना, आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दो यार, और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब मारो, बस सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ कर दो, ठीक है। बाकी क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है यार आपके एक सब्सक्राइब से। बाकी थैंक यू यार।